हेलो वीवर्स, मैं डॉक्टर रचना, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं आप लोगों को स्नोरिंग की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कम्प्लीटली रिलीफ करती है। स्नोरिंग क्या है? इसको हिंदी में खर्राटे कहते हैं, जो सोने के दौरान आते हैं। इसका मेन रीज़न होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, मतलब इसे OSA भी कहते हैं। स्नोरिंग इज़ द कॉमन कंडीशंस होती है, ये एक तरीके की कॉमन कंडीशन है दैट कैन अफेक्टेड। ये किसी को भी हो सकती है, ये बच्चों को नहीं होती है, एडल्ट एंड सीनियर सिटीजन्स में ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये कंप्लेन अपीयर हो जाती है क्योंकि पता नहीं चलती है। ये सिर्फ सोने के टाइम में आता है। स्नोरिंग मोस्टली एट ड्यूरिंग स्लीप, मतलब जब सो जाते हैं उसके बाद ये स्नोरिंग आती है, मतलब खर्राटे आते हैं। जो साथ में सोते हैं उन्हें पता रहता है। जो पर्सन को स्नोरिंग आ रही है उसे कुछ भी पता नहीं रहता, उसे ये भी नहीं पता रहता कि हम खर्राटे ले रहे हैं। ये कंडीशन अपीयर होती है। स्नोरिंग जिस कारण से होती है, इसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। मैं आपको कुछ कॉमन कॉजेज़ हैं वो बता रही हूँ जिनके कारण से स्नोरिंग आती है। ये कॉमन कंडीशंस होते हैं, जैसे ब्रीथ इंस्पायरेशन द माउथ एंड नोज़, मतलब ये मुंह से सांस लेते हैं और नोज़ में जो होता है वो फिजिकली ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होते हैं, मतलब एक तरीके की रुकावट आती है, ब्लॉकेज होते हैं, जिसके कारण से नाक से सांस प्रॉपरली नहीं ले पाते, नोज़ ब्रीथिंग नहीं हो पाती, तो माउथ से ब्रीथ लेते हैं, उसके कारण भी स्नोरिंग आ जाती है। खर्राटे होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव नेज़ल एयरवे होता है, जो मैंने अभी बताया आपको। पुअर मसल स्टोन इन थ्रोट, मतलब गले में किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, टंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, उनकी वजह से भी अपीयर होता है। बल्कि थ्रोट टिश्यू, मतलब गले में अगर किसी तरीके की जो टिश्यूज़ होते हैं वो लार्ज हो जाते हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, एडनॉइज़ है, या सॉफ्ट प्लेट में किसी तरीके का इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उनके कारण भी ये स्नोरिंग आती है। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी को इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, हेल्दी ह्यूमन बींग्स होते हैं, फिर भी उनको ये कंप्लेन आती है। तो अगर उनको ये कंप्लेन आती है तो उन्हें स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोमेनिया की कंप्लेन होती है, जिसके वजह से स्नोरिंग अपीयर होती है। इनके होम्योपैथिक मेडिसिन हैं कैलीसेल्फ 6x 2 टैबलेट 3 टाइम्स अ डे फॉर 4 वीक के लिए यूज़ करना है। अगर किसी को नेज़ल्स पॉलिप या नेज़ल ब्लॉकेज है तो कैलीसेल्फ यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है ओपिनियम, यह है ओपियम 204 पिल्स 2 टाइम्स अ डे फॉर 4 वीक के लिए यूज़ करना है। अगर किसी को, बच्चे को या एडल्ट को एडनॉइज़ की कंप्लेन है क्रॉनिक, और उसको ये स्नोरिंग अपीयर हो गया है, तो ओपियम यूज़ कर सकते हैं। ये 2 मेडिसिन हैं, इन दोनों में से सिम्टम के अकॉर्डिंग आप एक मेडिसिन चूज़ कर सकते हैं। और एक स्नोरिक 8 ड्रॉप आता है होम्योपैथी में, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। स्नोरिंग ड्रॉप, उसे आप 2 टाइम्स अ डे फॉर नोज़ में अप्लाई कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ड्रॉप है वो, सुबह और शाम उसे 2-2 ड्रॉप अपनी नाक में डालिए, यूज़ करिए फॉर 4 वीक के लिए। स्नोरिंग से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।